देखो पिछली क्लास में तुम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हो, ठीक है, जरा रिवीजन हो जाए। वर्णमाला क्या होता है? हिंदी के जो भी अक्षर हैं, हिंदी में जितने भी अक्षर हैं उनका समूह, अक्षरों का समूह, हिंदी के अक्षरों का समूह वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है, ठीक है। और स्वर और व्यंजन तुमने पढ़ लिया। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। वो होते हैं छोटा आ से लेके आहा तक। इतना आया था समझ में? अब ये जो छोटा आ से लेके आहा तक है और व्यंजन में क्या है? का से लेकर ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञा तक। तो ये जो स्वर है, जब भी हम लोग हिंदी में शब्द बनाते हैं, ये पढ़ा दिया मैंने ना कि शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होता है। तो हिंदी में जब भी हम लोग शब्द बनाते हैं तो वो शब्द किससे बनता है? वर्णमाला से बनता है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं, तो स्वर और व्यंजन से मिलकर कोई भी शब्द बनता है। तो जो शब्द मूल शब्द होता है वो बनता है व्यंजन से, और उसमें ये जो स्वर होते हैं इनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, स्वर की मात्राएं लगाई जाती हैं। तो पिछला पूरा जो तुम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद अब बारी आती है मात्राओं को पढ़ने की, ठीक है। और मात्राओं को पढ़ने से पहले भी तुम्हें एक चीज पढ़नी है। मात्राओं को पढ़ने से पहले तुमको पढ़ना है अमात्रिक शब्द। क्या? अमात्रिक शब्द। अब मात्रा वाले तो मात्रिक शब्द हो गए। अब जब मात्रिक में आ लगा दिया तो क्या हो गया? अमात्रिक शब्द, मतलब बिना मात्रा के शब्द। क्या? बिना मात्रा के शब्द। तो बिना मात्रा के शब्द हमारे 2 अक्षरों से मिलके भी बन सकते हैं, 3 अक्षरों से मिलके भी बन सकते हैं, और 4 अक्षरों से भी मिलके, और कितने भी अक्षर मिला के तुम लोग अमात्रिक शब्द बना सकते हो। तो अमात्रिक शब्द कुछ बताओ, उदाहरण बताओ। कमल। कमल, जैसे एक ये शब्द हो गया है कमल। कमल में कितने अक्षर हैं? 1, 2 और 3 अक्षर हैं। और बताओ। सब लोग एक एक बताएंगे। अब तुम बताओ बेटा। कलम। ठीक है, कलम। हसन बताइए। बिना मात्रा वाला शब्द। चलो सोचो तब तुम बताओ। कोई भी कितने भी अक्षर हो, बस उसमें मात्रा न लगे। ठीक। अब इसमें 2 बच्चों ने फटाफट बता दिया और 2 बच्चों को दिक्कत हुई। क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि ये बच्चे बराबर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें आ रहा है। जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे, नहीं पढ़ रहे, उन्हें हो रही है समस्या। रेगुलर आओगे तो तुम लोग भी हर बात का जवाब दे पाओगे। अब ये हो गया बिना मात्रा वाले शब्द। बताओगे बेटा हसन तुम? चलो, उसको किताब में मात्रा नहीं लगी है, ठीक। हम बिना मात्रा वाले शब्द कह रहे हैं, चलो छोड़ो। अब ये 3 शब्द बताए गए अमात्रिक शब्द। अब अमात्रिक शब्द समझ गए ना, जिसमें मात्रा ना हो, ठीक। यही तो होते हैं अमात्रिक शब्द, जिनमें मात्रा ना हो। अब हम अमात्रिक शब्द से मात्रिक शब्दों की तरफ चलते हैं। मात्रिक शब्द या फिर मात्रा वाले शब्द। तो मात्रा में सबसे पहले कौन सी मात्रा आती है? स्वर से बनती है मात्राएं। कौन सा? आ। छोटा। सबसे पहले छोटा आ। तो आज हम लोग छोटे आ की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी तुमने ये लिखे हैं अमात्रिक शब्द लिखे हैं, अब इनको ध्यान दो। ये कमल है, हर अक्षर अलग अलग पढ़ो। पहला अक्षर पढ़ो सब लोग। का। कुछ सुनाई पड़ रहा है का के साथ में? यस मैम। बोलो बोलो। का। कुछ सुनाई पड़ रहा है? आ सुनाई पड़ रहा है? सब कुछ सुनाई पड़ रहा है? अब ये वाला बोलो। मा। अब ये ला। इसी तरह इनको दोहराओ। का, का, हा, ल। सबके साथ, हर अक्षर के साथ कौन सा स्वर सुनाई? कोई स्वर सुनाई पड़ रहा है? कौन सा? आ सुनाई पड़ रहा है ना? तो जो अमात्रिक शब्द होते हैं, जिनको अमात्रिक शब्द कहा जाता है, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है, उसमें अपने आप स्वतः छोटे आ की मात्रा लगी होती है। आई बात समझ में? भाई जब मात्राएं तुम लोगों को पढ़ाई गई हैं, जैसे छोटे आ की मात्राएं, फिर तुमने बड़े आ की मात्रा पढ़ी, फिर छोटी ई की मात्रा पढ़ी, फिर बड़ी ई की मात्रा पढ़ी, तो जब ये पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेस में, बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो छोटे आ के आगे कुछ रहता है?
कोई मात्रा बताई जाती छोटे आ की? सोचो, बड़े आ की कैसी होती? हमें तो पता है कि बड़े आ की ऐसी होती है, होती है, और छोटी की कैसी होती है? ऐसी होती है, और बड़ी की कैसी होती है? ऐसी होती है। लेकिन छोटे आ में कोई लगी होती मात्रा? कोई मात्रा नहीं बताई जाती छोटे आ की, कोई मात्रा नहीं बताई जाती। इसीलिए नहीं बताई जाती क्योंकि कोई भी शब्द जिसमें जो अमात्रिक शब्द होते हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं लगी होती है उसमें मान लिया जाता है कि छुपे रूप से, हिडन रूप से, मतलब कोई मात्रा इसमें नहीं लगी है का में और माँ में और ला में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसमें अपने आप छोटे आ की मात्रा लगी है। और छोटे आ की मात्रा दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती, तभी तो कोई मात्रा नहीं बताई जाती है ना। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं बताई जाती है। और ये जो शब्द होते हैं अमात्रिक शब्द, इनमें अपने आप ही छोटे आ की मात्रा स्वतः लगी होती है, छुपे रूप में, साइलेंट होती है, हिडन होती है, छुपी हुई होती है। इसमें क्या होता है, अमात्रिक शब्दों में छोटे आ की मात्रा स्वतः लगी होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। और जब तुम्हें मात्राएं पढ़ाई जाती हैं तब भी छोटे आ की कोई मात्रा नहीं बताई जाती है। तो जब जैसे अब ये शब्द हुआ तुम्हारा, हम कमल ही ले लेते हैं, ठीक है। अब कहा अगर तुमसे कहा जाए कि इसको एक्सपेंड करके लिखो, खोल के लिखो, अगर कमल को खोल के लिखने को कहा जाए तो पहला लिखोगे अक्षर व्यंजन है का, ठीक है। का बोलो, का। क्या क्या सुनाई पड़ा तुम्हें? छोटा आ। फिर से बोलो, का। क्या क्या सुनाई पड़ रहा है? का सुनाई पड़ा कि नहीं सुनाई पड़ा? का तो बोल ही रहे हो, सुनाई पड़ रहा है ना। और उसके साथ में और क्या सुनाई पड़ रहा है? और ये जो आ है ये क्या है? छोटा आ है, ठीक। उसके बाद अगला अक्षर लो, माँ। इसमें माँ सुनाई पड़ा, माँ के साथ और क्या सुनाई पड़ा? आ। ठीक। अब तीसरा अक्षर लो, ला। ला सुनाई पड़ा, और ला के साथ क्या सुनाई पड़ा? आ। तो इस तरीके से जब हम कहेंगे कमल, कोई भी अमात्रिक शब्द उसको खोल के लिखो तो इस तरह लिखा जाएगा। हर व्यंजन के साथ, ये सब व्यंजन है ना, का, मा, ला, ये सब व्यंजन है, इन सब व्यंजन के साथ छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, तो सब खोल के हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आई बात, इतनी बात समझ में आ गई? छोटे आ की मात्रा आ गई समझ में ना? अब हमने छोटे आ की मात्रा पढ़ ली ना। छोटे आ की मात्रा पढ़ने के बाद क्या, कौन सा स्वर आता है? छोटे आ के बाद बड़ा आता है। और बड़े आ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। ये तुम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, है ना। अब कोई भी शब्द तुमने बहुत सुने होंगे, बोलने में सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। तो जब जहां पे तुमको कोई भी शब्द जिसमें बड़े आ का उच्चारण होता हो, बताओ। माला। माला, ठीक है। एक शब्द ये ले लेते हैं हम, माला। अब देखो, बोलो जरा इसको, माला। जब पहला वाला बोल रहे हो, पहला वाला अक्षर बोल रहे हो, माँ बोल रहे हो ना, खींच रहा है थोड़ा, माला, माला, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? माँ भी खींच रहा है और ला भी खींच रहा है। और जैसे इसमें हम ये बड़े आ की मात्रा हटा दे तो क्या हो गया? मल बन गया। अब इसमें बोलो मल। कोई शब्द कोई अक्षर खींच रहा है ना, माँ खींच रहा है ना ला खींच रहा है, मल, माला। अंतर समझ में आ रहा है? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि छोटे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, या मात्राओं में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये शब्द दोनों लिए हैं कि मतलब एक में मात्रा लगी, एक में नहीं मात्रा लगी है। तो अंतर समझ में आ रहा है? एक है मल, मल बोलो, मल। और ये बोलो ऊपर वाला, माला। कुछ फर्क समझ में आ रहा है? तो जो जल्दी से बोल ले रहे हैं हम लोग मल, जिसमें खिंचाव नहीं आ रहा है उसमें छोटे आ की मात्रा लगी है। और जो थोड़ा खींच के बोल रहे हैं, मा, ला, मा, आ, ला, आ, दोनों में खींच रहा है ना, तो इसमें बड़े आ की मात्रा लगी है, उच्चारण में आ रहा है, वो हम लगा रहे हैं। जैसे इमला इमला बोला जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है लिखने में कि कौन सी मात्रा लगेगी। तो अंतर ये इस तरीके से करना तुम लोग।
कि किस में बड़े आंखें लगनी है और किस में नहीं लगनी है। नहीं लगनी मतलब छोटे आंखें। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब कुछ शब्द और बताओ। अब तुम लोग भी बताओ, सारे बच्चे बताओ एक एक करके। अनार याद करके बताओ।